राम राम दोस्तों आज मैं आपके साथ फिर निफ्टी का भी एनालिसिस करूंगा। लेकिन आज इसके साथ साथ हम थोड़ा सा कुछ और भी सीखेंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि किस अप्रोच से आप एनालिसिस करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों को हाईलाइट करो। तो मैं आज कुछ वे पॉइंट भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या पॉइंट आपको देखने चाहिए एनालिसिस करते समय, ताकि आप एनालिसिस करना सीख सके, ऑब्जर्वेशन करना सीख सके, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना सीख सके, कैसे सेटअप, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है वो भी सीख सके। यानी कि दोनों काम एक साथ करेंगे, हम एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई आपको चीजें? आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखो, जब भी मैं एनालिसिस करता हूं सबसे पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम को देखता हूं, बड़े टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है, क्योंकि वहां से मुझे मार्केट का एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, नए हाई लगा रहा है, नए लो लगाने की कोशिश कर रहा है, कर क्या रहा है। मुझे वो पूरा खेल समझ में आ जाता है जब एक बड़े टाइम फ्रेम पे देख के आते हैं। फिर उसके बाद मैं टाइम फ्रेम धीरे धीरे चेंज करता हूं कि पहले अपने एक ओवरव्यू बना लिया बड़े टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजों को आप हाईलाइट करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे नेगेटिव साइड के लिए एक बहुत बेहतरीन पैटर्न बना, रिजेक्शन जोन भी था 25,000 का। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहां से मार्केट में बेहतरीन सेलिंग आई है। यानी कि जितने लोगों ने यहां पे सेल किया हुआ है उनका स्टॉप लॉस कहीं यहां पे होना चाहिए। पहली चीज मैंने ऑब्जर्व कर ली। दूसरी चीज, मार्केट रुक कहां सकता है भाई। चलो यहां से एक पता चल गया, पैटर्न बन गया, यहां पे मार्केट ने नेगेटिव मूव भी दे दिया, गिरावट भी दिखा दी, लेकिन अब ये मार्केट रुक कहां सकता है वो भी तो देखना चाहिए ना। तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इस एरिया पे पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी अगर मार्केट यहां से गिर रहा है। भाई अगर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और मार्केट ने यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस पूरे एरिया में ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, यानी कि हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि नंबर ऑफ डोजी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। यानी कि मार्केट में इनडिसीजन चल रहा था, मार्केट ही क्लियर नहीं था कि यहां से जाए तो जाए कहां। और इस पूरे एरिया में आप देखेंगे, आगे भी अगर आप देखेंगे एक नेगेटिव मूव जरूर दिया गया है, लेकिन वहां पे भी आपको नंबर ऑफ डोजी का फॉर्मेशन ही देखने को मिल रहा है और बाइंग साइड आपको यहां पे ज्यादा दिखाई दे रही है। सेलर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है। सेलर्स को कैसे पहचाने स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, बायर्स को कैसे पहचाने स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, इस पे मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि चार्ट रीडिंग में आपको मिल जाएगा। लर्न टू अर्न की एक प्लेलिस्ट है, वहां पे अगर आप जाएंगे आपको वहां पे मिल जाएगा। हालांकि इस वीडियो को पूरा देखना, आपको मंडे को क्या सेटअप रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, वो भी अप्रोच समझ में आएगी। साथ के साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा कि आपको मार्केट को किस तरीके से सीख के चलना चाहिए। अब जैसे कि हमारे लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये हो सकती थी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इस कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया है। इसका मतलब अब जिस जिस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता जाएगा वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी कि अब ये हमारे लिए बन चुका रेजिस्टेंस 1। ठीक है, अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज किस एरिया में हो सकती है? भाई हमें यह दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जब यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था तो जो मार्केट ने गिरावट दिखाई थी वो इस एरिया में सपोर्ट बनाया था। ठीक है, तो हमारे लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये है। लेकिन हम यहां पे एक बात और नोट कर रहे हैं कि इस एरिया में मार्केट एक बार आके बाइंग आके यहां से बाउंस करा है, यानी कि पिछला जो लो था उस लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया है, लेकिन एक नया लो बना के मार्केट ने बाउंस करा दिया। अब यहां पे हमने एक चीज और सीखी, जब जब मार्केट एक नया लो लगा के, जैसे यहां से ऊपर गया, नया लो लगा के नया हाई लगा रहा था, फिर नया लो लगा के मार्केट नया हाई लगा रहा था, यहां पे जब मार्केट ने नया लो लगाया एक नया हाई नहीं बनाया है। समझो बात को, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट
ट्रेंड चेंज करने की पॉसिबिलिटी कर रहा है। ये चीज मैंने आपको बैंक निफ्टी की वीडियो में भी समझाई थी, निफ्टी 50 की वीडियो में भी समझाई थी, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस सितंबर से लेकर नेक्स्ट सितंबर तक, यानी कि जो ये एक साल का जो एक ये मोमेंटम था, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था। अब जब हम एनालिसिस कर ही रहे हैं और समझने के पर्पज से आज हम मार्केट को कर रहे हैं कि किस तरीके से एनालिसिस को किया जाता है, तो इस एग्जाम्पल को भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। मार्केट ने लो लगाया, हाई लगा दिया, फिर लो लगाया, ये जो लो है इससे ऊपर लगाया तो ये क्या बन गया हमारे लिए, हायर लो। फिर से मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया, ये क्या था हमारे लिए, हायर हाई। मार्केट ने एक नया हायर हाई बना दिया। फिर मार्केट ने जो ये लो लगाया, ध्यान से देखते रहना एक एक चीज को, तो मार्केट ने जब ये नया लो लगाया और फिर जब ये हाई लगाया, क्या ये पिछले हाई से ऊपर है, बिल्कुल भी नहीं। यहां से मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, लोअर हाई, और ये क्या बन गया, लोअर लो। फिर मार्केट ने फिर से एक नया लोअर लो लगाया, यानी कि जब तक इस लो से नीचे लो लगता रहेगा वो नया बनता रहेगा। तो मार्केट ने यहां पे अपना एक लो लगा दिया। अब ध्यान से देखो, पॉइंट सारे यहीं पे समझने लायक है। जब मार्केट ने नया लोअर लो बना के बाउंस मारा, तो क्या ये पिछले हाई से ऊपर गया, नहीं, तो मार्केट ने हमें नया लोअर हाई बना के दिया। फिर मार्केट ने एक बाउंस मारा, लेकिन पिछले लोअर लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया और मार्केट ने बाउंस मार दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि मार्केट के माइंड में चल रहा है ट्रेंड चेंज होने का, लेकिन अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड चेंज किस सिचुएशन में होता है भाई, मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर मार्केट ये फॉर्मेशन में चल रहा है, यानी कि ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगर मार्केट को नेगेटिव ट्रेंड चेंज करना है तो पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन देके एक नया लो मार्केट को बनाना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट एक ट्रेंड को चेंज कर पाएगा। यह तभी हम उस सिनेरियो को मार्केट में समझ पाएंगे। समझो बात को। ठीक इसका हम अगर अपोजिट करें, अगर मार्केट इस फॉर्मेशन में चल रहा है, यानी कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो अगर मार्केट ट्रेंड चेंज करना चाहता है तो उसे अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट देके एक नया हाई बनाना पड़ेगा, तभी तो हमारे मन में आएगा कि कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज है। तो क्या हम इसी पे ही ट्रेड कर लेंगे, नहीं। क्या हम इस पे ट्रेड कर लेंगे, नहीं। यहां से हमें कंफर्मेशन मिला है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, यह ट्रेंड चेंज हो चुका है। जब भी आप ट्रेड बनाते हैं वो रिट्रेसमेंट पे प्लान किए जाते हैं, क्योंकि ये आपके लिए फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, ये फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ये भी बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो हमें उससे मतलब नहीं है। दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि चीजें समझ में आ रही है। इस तरह की चीजें डिस्कस की जानी चाहिए। ये चीजें आपको लोग कोर्सेज में सिखाते हैं, मैं यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो यहां तक हमने चीजें समझी, लेकिन अब हम इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल पे अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट ये लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा था, तो यहां पे मार्केट ने नया लोअर लो बनाना बंद कर दिया, तो हमारे माइंड में पहली चीज क्या आएगी, पहली चीज ये आएगी कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब जाके हमारे लिए नया लोअर लो बनेगा। तो इसका मतलब मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहां से बार बार बाइंग भी आ रही है कि यहां पे कहीं ना कहीं बायर्स भी एक्टिव है। तो नेगेटिव साइड जाने के लिए हमें इस लोअर लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव साइड जाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो हमारा पिछला लोअर हाई है उसका हमें ब्रेकआउट मिल जाए, तब हम पॉजिटिव सिनेरियो को सोच सकते हैं। समझो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और ज्यादा कॉन्फिडेंस कब आएगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मार्केट उस लोअर हाई का ब्रेकआउट देके वापस आएगा, और इस वापस आते समय हम ये देखेंगे कि सेलर्स स्ट्रांग है कि नहीं। अगर हमें ये लगेगा कि सेलर्स स्ट्रांग नहीं है, तो ये और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा आपको पॉजिटिव साइड प्लान करने के लिए।
साथ के साथ ध्यान दो, जो पिछला लोअर हाई था मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया, जो ये रीटेस्ट किया गया है इस लोअर हाई को और ब्रेकआउट दिया गया है, ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन है। समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है तो कमेंट में बताइए समझ में आ रही है। और साथ ही साथ ये भी कमेंट कीजिए कि इस तरह के कॉन्सेप्ट वीकेंड पे डिस्कस किए जाने चाहिए। देखो, इस तरह के कॉन्सेप्ट में वीडियो लंबे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें एक बार समझ गए तो आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने लग जाओगे, क्योंकि चीजें वही है। आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लो या छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लो, बात वही है। अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके आऊंगा, क्योंकि आज आप सीखने आए हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो के एंड में आपको जो सीखने के लिए मिलेगा, आप कहेंगे वाकई में ये चीज है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे सीखा, अब हम इसे यहां पे अप्लाई करते हैं। यहां पे हम कैसे अप्लाई करेंगे? क्या हमें मार्केट ने ये हायर लो का ब्रेकडाउन दिया है? अभी नहीं दिया है भाई। हमारे लिए हायर लो कौन सा बना था? पहला हायर लो ये बना था। फिर मार्केट ने जब नया हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने नया हायर लो ये बना दिया, फिर मार्केट ने बाउंस मारा। अब मार्केट ने ये तो बता दिया कि नया हायर हाई नहीं बना है, मगर इसने अपने लोअर हाई का भी ब्रेकडाउन नहीं दिया है। समझो, तो यहां से हमें पॉजिटिव साइड क्लियरिटी कब मिलेगी? जब मार्केट ने जो ये अभी स्विंग में जो हाई बनाया है, अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो हमें पॉजिटिव साइड सिनेरियो की क्लियरिटी मिल जाएगी मार्केट में। ठीक वैसे ही अगर मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दिया, तो इसका मतलब मार्केट ने अपने हायर लो का ब्रेकडाउन दे दिया। इसका मतलब मार्केट ने लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर दिया है। हमारे मन में तुरंत ही ये आना शुरू हो जाएगा, प्राइस एक्शन भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, और क्लियरिटी भी मिल जाएगी हमें कि मार्केट पॉजिटिव साइड जाएगा या फिर नेगेटिव साइड जाएगा। वहां से भी हमें क्लियरिटी मिल जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं बात? दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल मैंने 75% ऑफ कर दिया है। ये ऑफर हमने खत्म कर दिया था, लेकिन आप लोगों के कमेंट और स्पेशल डिमांड पे वापस लाया गया है। फिलहाल छुट्टियां भी हैं, हम इस ऑफर को जल्द ही खत्म कर देंगे। इन छुट्टियों के लिए आपके लिए ये ऑफर वापस से लाया गया था, इससे पहले ये खत्म हो जाए, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे आपको 50% या 60% ऑफ करूंगा। तो जब तक ये ऑफर है इसका फायदा उठा लो। आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी आप जाके मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। 2 कोर्सेज है, एक बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी है, एक बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज है। दोनों में अलग अलग सेटअप और अलग अलग स्ट्रेटजीज डिस्कस किए गए हैं, विद एग्जांपल डिस्कस किए गए हैं, चार्ट पे एक्सप्लेन किए गए हैं। आप जाके दोनों का बेनिफिट उठा सकते हैं। दोनों पे 75% ऑफ है। आइए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे जब मेरा एक ऑब्जर्वेशन हो जाता है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, फिर मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे, कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन चल रही है। भाई, फिर निफ्टी में भी मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था कि मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन गिरावट दिखाई, फिर एक मार्केट ने इन्वर्टेड फ्रैग एंड पोल पैटर्न का एक फॉर्मेशन चल रहा है फिर निफ्टी में। ये हमने डिस्कस किया था कि नहीं? तो हम ये देख रहे हैं कि या तो मार्केट अगर इसी रेंज में घूमेगा तो हमें सपोर्ट का भी आइडिया है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस का भी आइडिया है, वो भी आइडिया है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो हमें और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, ये हमने डिस्कस किया था। इस सिचुएशन पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस वाले एरिया में बनेगी। तो मार्केट अभी यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, फिर सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस वाले एरिया में बनेगी, जो अगस्त में मार्केट ने लो लगाया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहां से भी मार्केट में काफी बेहतरीन बाइंग आई है। हालांकि ये मोमेंटम काफी स्लो था, अगर आपके याद हो प्रीमियम में भी किसी किसी दिन ही हमें स्पाइक देखने को मिलते थे, वो उस हिसाब से मोमेंटम नहीं मिला हमें। और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही स्लो था। अगर हम जुलाई की बात करें, इस एरिया में तो कुछ ज़्यादा ही स्लो था।
लेकिन अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं अच्छे तरीके से, क्या सिचुएशन पे हमें फोकस करना चाहिए। ये तो हमें एक मोटा मोटा सा आइडिया लग गया। अब फिर मैं क्या करता हूं, मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करता हूं, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट को समझ, देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको वो समझाया, थ्योरी वही है। अगर हम सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन पकड़े, हमें क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान देखो। एक प्राइस एक्शन हमारे लिए यहां पे बना, ठीक है। क्या मार्केट ने पॉजिटिव साइड जाने के लिए अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया? बिल्कुल दिया है हमें ब्रेकआउट, समझो बात को। अब यहां पे कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है? यहां पे भी वही प्राइस एक्शन बन रहा है जो हम अभी बड़े टाइम फ्रेम पे देख के आए। मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन है। लोग इसे पैसे लेके सिखाते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए ध्यान दो वीडियो में, और समझ में आए तो कमेंट में बताइए। इससे आपको मार्केट की न्यूज पे नजर रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको प्राइस एक्शन में समझ में आ जाएगा। लोअर हाई, लाइक कर दो वीडियो को, लोअर हाई लोअर लो। अब ध्यान दो यहां पे, जो ये लोअर लो बना था हमारे लिए, क्या इसके बाद नया लो बना है? नहीं बना है। समझो चीजों को, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। क्या इसने अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया है? नहीं दिया है। फिर से समझो, वापिस आओ। मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करता हुआ चल रहा था। क्या जो ये नया लोअर हाई हमारे लिए, जो ये लोअर लो बना था, क्या इसके बाद नया लोअर लो बना है? नहीं बना है। चलो नहीं बना, क्या मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है? ट्रेंड चेंज कब करेगा? जब अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट दे देगा। और हमारे लिए लोअर हाई कहां है? यहां पे है। क्या इसका ब्रेकआउट मिला है? नहीं मिला है। तो यानी कि ये जो रेंज हमें मिल गई है, इस रेंज में ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। क्योंकि अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम आया तो ये एरिया सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, यानी कि जो पिछला लोअर लो था। अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आया, जो ये पिछला लोअर हाई था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब इसके बाद क्या होगा? चलो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया इस बेस पे। तो यानी कि अगर लोअर हाई का हमें ब्रेकआउट मिलेगा, तो उस सिचुएशन पे हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम चेंज, ट्रेंड चेंज कर रहा है। लेकिन हम एक बात और माइंड में रखेंगे, भाई हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी देख के आए, क्या था? मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड था। हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देख के आए थे, क्या था? नेगेटिव ट्रेंड था। लेकिन रूल ये कह रहा है कि अगर मार्केट इस लोअर हाई का ब्रेकआउट दे रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इसका मतलब पॉजिटिव ट्रेंड हो जाएगा? नहीं, वो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे होगा। एग्जाम्पल के लिए आप इस एरिया को देखो, भाई इस एरिया में भी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया, तो क्या इसने पॉजिटिव साइड ट्रेंड चेंज कर दिया? नहीं किया है। बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम पे इसने पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी दे दी। तो पॉजिटिव साइड इसने एक छोटे टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी दे दी, तो हमारे माइंड में क्या रहेगा कि ऐसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। तो यहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो दोस्त, बात समझ में आ रही हो तो कमेंट में कीजिए समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही हो तो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, इसे और डिटेलिंग में ले जाओ। हालांकि जितने डिटेलिंग में मैं समझा रहा हूं विद एग्जांपल, सब कुछ आपको चार्ट के सामने ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है भाई। इससे आसान मतलब जिसे जीरो से भी समझने की कोशिश कर रहा होगा उसे भी ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें लोअर हाई का ब्रेकआउट मिला तो हम पॉजिटिव साइड तो सोचेंगे, लेकिन दिमाग में क्या रखेंगे कि ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है। तो यानी कि अगर पॉजिटिव साइड जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें कैरी फॉरवर्ड करने से बचना है, कम क्वांटिटी में काम करना है, हाफ क्वांटिटी में, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, एवरेजिंग करने से बचना है, नई क्वांटिटी ऐड करने से बचना है, और कोशिश ये करनी है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। और अगर मार्केट हमारे एकदम अपोजिट में जाए तो तुरंत एग्जिट करना है। मार्केट को रोक के नहीं रखना है, अपने हाथों को रोक के नहीं रखना है,
क्योंकि 11th पे अगर आप फोकस करोगे, मार्केट ने प्राइस एक्शन जरूर बदला है, लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन जो इस रिट्रेसमेंट में नहीं निकला होगा तो उसका पूरा प्रीमियम भी खा दिया है और अगले दिन फिर से मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया है। तो इसलिए क्या है, समझो बात को कि कुछ काम आपको बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों देखने चाहिए, वो अब आपको यहां पे समझ में आ गए होंगे। जो सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे देख के काम करते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए मैंने दोनों कोर्सेज को अलग अलग बनाया है, जिससे कि कंफ्यूज ना हो सके कि स्कैल्पिंग में क्या माइंडसेट होना चाहिए और इंट्राडे स्ट्रेटजी में क्या माइंडसेट होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों पे अभी 75% ऑफ चल रहा है, छुट्टियां भी है। इन छुट्टियों के लिए ही मैं आपके लिए ऑफर वापस से लाया हूं, तो इन छुट्टियों का भी फायदा उठाइए, ऑफर का भी फायदा उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, और इंजॉय कीजिए इस ऑफर को, मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज को भी सीखिए। तो ये तो प्राइस एक्शन हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया, लेकिन अब कुछ और चीजें भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमने क्या सीखा, चलो मैं एक डिस्कशन और करता हूं आपके साथ। अब जो ये रुकावट बन रही है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो काफी लोग नेगेटिव साइड भी प्लान करेंगे। भाई वो सोचेंगे कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आ गया, क्यों ना नेगेटिव साइड कूद लेते हैं, उसमें भी समस्या नहीं है। लेकिन जितने भी लोगों ने कोर्स किया होगा बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी वाला, वहां पे मैंने आपको एक रूल नंबर 2 समझाया हुआ है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, नजदीकी अगर सपोर्ट है तो हमें किसी सेटअप पे काम नहीं करना है, हम उस सपोर्ट पे मार्केट का बिहेवियर देखेंगे। क्या यहां पे अगर लोअर लो का ब्रेकडाउन मिला, नजदीकी सपोर्ट है, बिल्कुल है, राउंड लेवल का सपोर्ट है, तो हमें इस लोअर लो के ब्रेकडाउन से कोई मतलब है ही नहीं, हम पूरा फोकस इस पे कर देंगे। समझो बात को, फिर हम इसके अकॉर्डिंग चीजों को ऑब्जर्व करेंगे कि इसका ब्रेकडाउन, इसका बाउंस, उसके अकॉर्डिंग चीजें प्लान करेंगे। समझ में आ गई? तो दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस भी फ्यूचर में चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हर वीकेंड पे इस तरह के कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड करो, जिससे कि हमारी बेसिक और एडवांस चीजें हम सीख सके, यानी कि बेसिक्स टू एडवांस जा सके। क्योंकि धीरे धीरे मैंने इसमें बेसिक समझाया, फिर धीरे धीरे मैं आपको एडवांस लेवल पे लेते चला गया, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।